नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि यह सरकार निकम्मी सरकार है। यह सरकार देश नहीं चला पा रही है। यह सरकार लोगों की जन समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। यह सरकार कहीं न कहीं मनमानी कर रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत बड़ी बात कह दी है। ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से देश का कंट्रोल छिन जाएगा। वैसे भी मोदी जी की उम्र हो गई है, रिटायरमेंट की उम्र में वो राजा बने बैठे हैं, तो भैया देश कहां से संभाल पाएंगे। आज देश में त्राहिमाम मचा है, लोग सड़क पर हैं, लोग बेरोजगार हैं, छात्र पीटे जा रहे, किसी को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार खुद जज जूरी जल्लाद बन रही है, सरकार मनमानी कर रही है और सरकार जन समस्याओं को भी नहीं सुलझा पा रही है। सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। यह सरकार क्या निकम्मी सरकार है? क्या इस सरकार में कोई ताकत दम नहीं रह गई है? क्या ये लोग सिर्फ कुर्सी से चिपक कर बैठने के ही लायक है? ये देश नहीं संभाल पा रहे। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। आज सीजेआई सूर्यकांत साहब की हिम्मत को सलाम करने को जी करता है। ऐसे ही जज होने चाहिए जो सरकार की आंख में आंख डालकर बात कर सके। बाकी चरण वंदना करने वाले और भविष्य में सरकार की गोद में बैठने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी लंबी कतार है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए, किस बात पर भड़क उठे सीजेआई सूर्यकांत। तो सीजेआई सूर्यकांत साहब को कहना पड़ा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, सरकार मतलब फेल है, सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करे तो सरकार का मतलब ही क्या है। सरकार को बर्खास्त कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट से ही सारा काम करा लीजिए। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब यहां पर देखिए, सरकार से जवाब भी मांगा गया है, सरकार को नोटिस भी थमाया गया है। सरकार से कहा गया है कि क्या देश हम ही चलाएं, आप देश नहीं चला पाएंगे। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों, पुलों और बिजली के तारों वगैरह के रख रखाव के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका शॉपिंग मॉल जैसी है, जिसमें हर तरह के राहत की मांग की गई है, जिसमें सड़क के गड्ढे से लेकर पुलिस की इमारतों तक, पुलों और अंडरपास तक का पूरा ना होना, सब कुछ यहां मौजूद है। अब यहां पर देखिए, सीजेआई सूर्यकांत साहब के पास एक याचिका पहुंच गई, जिस याचिका में देश की खस्ता हालत का जिक्र किया गया, सड़कों का, पुलों का, बिजली का और यहां पर अंडरपास का, इमारतों का, पुलिस का, सड़क पर गड्ढों का, यानी कि बहुत सारी समस्या याचिका में बताई गई। और जब सीजेआई सूर्यकांत साहब ने याचिका को देखा तो भड़क उठे, कह रहे अरे अब हम गड्ढा हम ही भरे, इमारत हम ही बनवाए, पुलिस को कंट्रोल हम ही करें, ये बताइए बिजली के तारों की सुरक्षा क्या हम करें। यानी कि सब अगर हमें ही करना पड़े तो भैया मोदी किस लिए बैठे, केंद्र सरकार किस लिए बैठी है। जब केंद्र सरकार ऐसे काम नहीं कर पाएगी, जब केंद्र सरकार अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं दे पाएगी तो क्या हम दें। ये तो सरकार का काम है ना, सरकार क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए मोदी को नोटिस भेजा है सीजेआई सूर्यकांत ने और कहा है कि क्या पूरा देश हम ही चलाएं। आप लोग सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति करने के लिए कुर्सी बैठे, आप लोग सिर्फ जातिवाद करने के लिए, समाज में धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए आप लोग बैठे, सिर्फ वोट बैंक के लिए आप लोग सत्ता में बैठे, काम कुछ नहीं करना है। सीजेआई सूर्यकांत ने सरकार को जमकर फटकार लगाई और नोटिस भी थमाया है। देखिए खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक नए प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इस मुद्दे पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि इस पर पहले से लंबित याचिकाओं को 23 मार्च को सुनवाई की जाएगी। लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप जिस भी राहत का नाम ले
वो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ सब कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करना लगभग नामुमकिन है जिन्हें पूरी तरीके से संभालना मुश्किल हो जब तक कि उठाए गए मुद्दे खास ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को ये अच्छे तरह से याचिका तैयार कर संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। तो बात ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजेआई ने कहा है कि ऐसा है कि आप याचिका को थोड़े अच्छे ढंग से तैयार कीजिए और अच्छे ढंग से तैयार करने के बाद आप हाई कोर्ट चले जाइए। यानी कि हाई कोर्ट जाने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दी, सीजेआई सूर्यकांत ने दी और केंद्र सरकार को नोटिस भी थमाया। यानी कि हिसाब से बहुत बड़ी कार्रवाई है। और दोस्तों सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी से हम सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी निकम्मी है, सरकार किस तरीके से कुर्सी से चिपक कर बैठी है और जनमानस की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं है। अब सीजेआई सूर्यकांत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा भाई। अगर सड़क सुप्रीम कोर्ट बनवाने लगे, गड्ढे सुप्रीम कोर्ट भरने लगे, बिजली के तारों की देखभाल अगर सुप्रीम कोर्ट करने लगे, इमारतों की देखभाल अगर सुप्रीम कोर्ट करने लगे, तो भाई सरकार का क्या मतलब है? ऐसी सरकार का कोई मतलब है? ये बताइए, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत कुर्सी से हट जाना चाहिए। अगर ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग रही है तो इससे हम लोगों को देखना चाहिए कि सरकार किस तरीके से हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। बस तोड़ फोड़, हिंसा, अपराध, गुंडागर्दी, तानाशाही, मनमानी, यही तो हम सभी लोग इस सरकार में देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का असर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर पड़ेगा। और अगर मोदी सरकार इस नोटिस का जवाब नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद देश संभालने पर मजबूर भी हो जाएगा। जैसा कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए? आप लोग क्या करेंगे? क्यों सत्ता में है, क्यों सरकार में है? भाई ये सरकार का काम है, सारा काम सुप्रीम कोर्ट तो करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सिर्फ संविधान को जिंदा रखे, संविधान के दायरे में हर एक व्यक्ति काम करे, यही काम तो है सुप्रीम कोर्ट का। अगर जो संविधान से हटकर काम करता है, अपराध करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे सजा सुनाता है। और जो संविधान के संरक्षण में काम करता है, सुप्रीम कोर्ट उसे सजा नहीं सुना सकता। ठीक है, तो बात यह है कि कानून का पाठ पढ़ाना, कानून को लागू कराना, यह सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन सरकार का काम जो है, सरकार कम से कम अपना तो काम तो करे, लेकिन सरकार अपना भी काम नहीं कर रही है। और सरकार क्या कर रही है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।